लखनऊ में गिरफ्तार हुए दोनों आतंकियों के बाद से हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में मायावती का भी ट्वीट सामने आया है। एक के बाद एक उन्होंने दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार दो लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं थोड़ी ही देर बाद दूसरा ट्वीट भी उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? और ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से लखनऊ में दो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज है और इसी के साथ तमाम और शहरों में चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से सवाल किए गए और साथ ही आशंका जताई गई, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अलकायदा से जुड़े होने का दावा सही है, जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, अगर अलकायदा से जुड़े होने का दावा सही है तो ये गंभीर विषय है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि राजनीतिक हलचल इस पूरे मामले को लेकर तेज है। लगातार विपक्षियों की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हमने आपको सुनवाया किस तरह से अल्पसंख्यक मंत्री ने जवाब दिया है, पलटवार किया है, क्योंकि सपा के अखिलेश यादव ने जिस तरह से सवाल उठाए उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल आपको बता दें कि जो दोनों आतंकी हैं उनको रिमांड पर 14 दिन के भेजा गया है। एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यूपी में किस तरह से इनका नेटवर्क फैला हुआ है और साथ ही और क्या कुछ इनका प्लान था, किस तरह से यूपी को दहलाने की कोशिश रची गई थी। ये पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश लगातार एटीएस की तरफ से की जा रही है। तो आज दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से 14 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। फिलहाल लगातार जो है इस पर राजनीति भी तेज हो रही, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, एक तरफ सपा, दूसरी तरफ बसपा की तरफ से ट्वीट आया है सामने, और वहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे शहर है जहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। दोनों आतंकी जो हैं उनको रिमांड पर भेजा गया है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? तो आपको बता दें, जिस तरह से लखनऊ में दो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से, उनके कब्जे से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। कल उनके कब्जे से आपको बता दें प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया गया था और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है ये अलकायदा के दोनों आतंकी हैं और फिनायदी हमले को लेकर भी यहाँ पर साजिश जो है रची गई थी। फिलहाल इसको जो है असफल बनाने की पूरी कोशिश जारी है, क्योंकि और भी लोगों से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ये खंगालने की कोशिश लगातार यूपी एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। एटीएस ने दोनों आतंकियों को रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगर बात अयोध्या की करें तो सबसे संवेदनशील जगह अयोध्या को सबसे पहले टारगेट किया गया था। ऐसे में अयोध्या में एंट्री पॉइंट पर ही पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी की जा रही है और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर कल जिस तरह से सवाल उठाए, आज मायावती का ट्वीट सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दीप्ति, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एटीएस की गिरफ्तारी के बाद निरंतर जो राजनीतिक हमले शुरू हुए हैं सत्ता पक्ष को लेकर, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के पहले और 15 अगस्त के पहले ये प्रमुख गिरफ्तारी हुई है। एटीएस, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और जीके गोस्वामी की जो टीम है, जिसने 7 दिन निरंतर ट्रेसिंग की दुबग्गा इलाके में, जहां से ये आतंकवादी मिले हैं जिनका संबंध सीधे अलकायदा से है, ये उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको, जो विपक्षी पार्टियां, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जो अलर्ट दिया गया, अयोध्या की बात करें, गोरखपुर की बात करें, नेपाल सीमाओं की बात करें, सब जगह जो अलर्ट जारी किया गया वो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो इनपुट है उनके आधार पर जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं से जो विपक्ष है वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था है और
एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दीप्ति, बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है और एटीएस दूसरी तरफ इतने बड़े साजिश को नाकाम करने की कोशिश में लगातार एटीएस जुटा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं आतंकियों के पास से प्रदीप, उसमें और क्या कुछ अहम जानकारी निकली है, क्योंकि अयोध्या को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। देखिए तो आपको बता दें कि जो दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जहां से आपको बता दें ये पता चला है कि अयोध्या को सबसे पहले टारगेट किया गया था। तो जिस तरह से लगातार इस पर राजनीति भी की जा रही है, हलचल तेज है। फिलहाल प्रदीप, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए दीप्ति, मैं स्पष्ट आपको बताऊं कि यह जो उत्तर प्रदेश में एटीएस ने अलकायदा के लोगों को पकड़ा है, ये स्लीपर सेल थे। अभी तो इसका जो मुख्य सरगना है उसकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर 15 अगस्त के पहले बम धमाके करने की योजना थी। कुकर प्रेशर बम जो है 3000 रुपए में बनाए जा रहे थे। आप सोच सकती हैं कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से जलाने का इंतजाम किया गया था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी पार्टियों को, उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इतनी बड़ी घटना होने से बचा लिया। बिल्कुल प्रदीप, ऐसे में जनवरी महीने में और जिस तरह से लखनऊ से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी जो पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे थे, वो भी कई बड़े साजिश उन्होंने भी बना रखी थी। ऐसे में लखनऊ में लगातार इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है, पिछले सरकारों ने यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां काफी रही हैं। इस सरकार में ये एक सहूलियत है कि इस सरकार में ये जो गतिविधियां हो रही है उसके पहले ही जो इस तरह के तत्वों को पकड़े जा रहे हैं। मतलब ये कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है, सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर बनाए हुई हैं। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत घनी आबादी का राज्य है और यहाँ जो